बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे बीफ पुलाव की रेसिपी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चले बनाना शुरू करते हैं बीफ पुलाव। बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमने बीफ लिया है। बीफ की हमने बिल्कुल नॉर्मल साइज में बोटी करवा ली है, इस तरह से, जिसके अंदर चर्बी भी है और इस तरह से हड्डी भी है। ये चेक करें, एक साइड पे इस तरह से चर्बी और ये हड्डी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। पानी इतना ऐड करेंगे कि गोश्त डिप हो जाए। आधा घंटा हम वेट करेंगे। अब गोश्त हमने इस तरह से वॉश कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे। सिल्वर की कढ़ाई लेंगे। थोड़े से साबुत मसाले जाएंगे। दो अदर टमाटर इस तरह से हमने काट लिए। 1 लीटर हम पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब हमारे पास गोश्त है, इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। अब एक चॉप किया हुआ इस तरह से हमने प्याज ऐड कर देने। फ्लेम को स्लो कर देना है। 45 मिनट के लिए हमने इस तरह से कवर कर देना है, और आप गोश्त के मुताबिक टाइम लगा सकते हैं। कवर को इस तरह से उठाएंगे, गोश्त को चेक कर लेंगे। बहुत जबरदस्त सा कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 चम्मच। अब इसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे। दो चम्मच दही ऐड करेंगे। 15 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ऐसे मैंने साबुत मसाला ले लिए, जिसमें काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा हुआ साबुत धनिया, इस तरह से जवंतरी, ये सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना। मसाले को आपने इस तरह से साफ़ कर लेना, ऐसे अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना। ये दालचीनी के 3 से 4 छोटे साइज में क्यूब्स ले लेने। बड़ी साबुत इलायची ले लेनी है। अब इनको मैंने थोड़ा साफ कर लेने, ऐसे इस तरह से इसको हम साफ करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ बाज़ार से लें बेशक साफ़ हुई हो, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको खुद भी साफ़ कर लिया करें।
सफाई निफ्स ईमान है, इसलिए इसको हर चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे अब मसाले को मैंने साफ कर लिया है। अब इस तरह से पैन के अंदर ऐड करूंगी। अब इसे हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हमने इतना सा रोस्ट करना है इसको कि इसकी खुशबू आने लग जाए। वैसे इसको हमने रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं कि मसाला जल ना पाए, बस खुशबू आ जाए, इतना सा हमने इसको रोस्ट करना है। ऐसे में अब इसे मैंने रोस्ट कर लिया। अब ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है ऐसे में। अब इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च। रोस्ट किया हुआ गरम मसाला 1 चम्मच ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, भून लेंगे हम इसे अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से लेमन कटा हुआ। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया, अब डिश आउट कर लेंगे। अब 2 गिलास हमारे पास चावल हैं और 3 गिलास हम डाल देंगे पानी। अब थोड़ी सी हम इस तरह से रेड मिर्च डालेंगे। नमक हम इस टाइम पे भी आके डाल सकते हैं, नमक थोड़ा सा कम पड़ गया है इसलिए हमने हाफ चम्मच और डाल दिया। अब हम चावल डाल लेंगे। चावल हमने 20 मिनट के लिए भिगो के रखे हुए थे। ये कायनात चावल हैं, ये 2 गिलास थे और 3 गिलास हमने पानी ऐड कर लिया। एक चम्मच सफेद जीरा साबुत ऐड कर देंगे। पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। पानी खुश्क हो गया। अब हम 25 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देंगे रुमाल के साथ। फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे। अब फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। चावल चेक कर लेंगे। जबरदस्त से चावल होगी इस तरह से। अब डिश आउट कर लेंगे। साथ इस तरह से
हमने चटनी रायता तैयार किया है। पहले हमने चटनी बनाई, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और सब्ज पुदीना। ये हमने चटनी बनाई हुई है साथ। अब इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर लेंगे।